बूढ़ी विधवा माँ का फैसला। उमा भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से सुनैना ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने छोले और पूरी बनाए थे और अब वो भी खत्म हो चुके थे। इसलिए उमा दोपहर के खाने की राह देख रही थी, पर सुनैना ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना बनाने वाली नहीं थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही उमा सुनैना के पास गई और बोली, बहू, मुझे जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। उमा का कहना सुनकर सुनैना मुंह बनाते हुए बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो काम कुछ है नहीं आपको। उस अलमीरा पर रखे पोहे हैं, वहीं खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के बर्थडे पर जा रही हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के उमा का मन उदास हो गया। फिर उमा धीरे से बोली, तू कहे तो बहू, मैं खुद के लिए खाना बना लूं? सुनैना गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना पकाओगी आप? सुनकर सुनैना किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे बासी रोटी निकाले और अचार के साथ रोटी एक थाली में परोसकर उमा के सामने रख दिया और बोली कि ये लो, ये खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर सुनैना घर के बाहर चली गई। रोटी फ्रिज में रखे थे, फिर भी वह बहुत खराब हो गए थे, उनसे गंदी बदबू आ रही थी, न जाने कब के रोटी थे। उमा ने गुस्से से रोटी फेंक दिया। इसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और अचार के साथ खाई और सब बर्तन घिस कर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। सुनैना ने भले ही खाना पकाने से मना किया हो, पर यह घर भी तो उसका था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह उमा अपने रूम में बैठी थी, उतने में उसका बेटा विक्रम उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ रही है, मुझे घर का खर्चा चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है, ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्च हुआ है। माँ, मैं सोच रहा था कि क्यों न एक रूम किराए पर दे दिया जाए, घर का किराया आने पर घर के खर्च में थोड़ी मदद होगी। उमा बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगे वो कर। उसके बाद विक्रम गला साफ करते हुए बोला, माँ, तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है, तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। उमा चौंक गई और बोली, पर वह रूम छोटा है और वो तो स्टोर रूम है ना, मैं उधर कैसे रहूँगी और टॉयलेट कैसे जाऊँगी? विक्रम बोला, माँ, तू आंगन के टॉयलेट में जाकर, तू तो घर की सदस्य है ना, जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुविधाएं देनी ही पड़ेगी। वैसे भी यह रूम बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद इतना बड़ा रूम में तुम क्या करोगी, और तुम इतनी बड़ी रूम की आवश्यकता क्या है? उमा कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में बड़ी सुविधा है हर चीज़ की। उस पर विक्रम बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वह अपने मेहमानों के लिए रखा गया है। तुझे तो पता है कि सुनैना के मायके वाले का आना जाना लगा रहता है, इतने में इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ता है। उमा सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए विक्रम ने जो कहा उस पर उमा ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जीव घुट रहा था, तब भी वहाँ उस रूम में दिन काट रही थी। नया किरदार आया था, सब पहले जैसा ही चल रहा था। घर में आए हुए किरदार का नाम संजय था, एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज सुनैना और विक्रम उमा के साथ कैसा सलूक करते थे वह देखता था। यह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे उमा संजय को अपने बेटे जैसा मानने लगी। संजय भी आते जाते उमा का हालचाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखा करता था। विक्रम और सुनैना को उमा से कुछ लेना देना नहीं था। सुनैना बचा हुआ खाना उसके थाली में रखकर जाती और बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। उमा तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल चुका है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू जानवर जैसी घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे का दूसरा कोई सहारा ही नहीं था। रोटी के 2 टुकड़े के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी उमा को बहुत रोना आता था। उमा संजय को अपने मन की सारी बात बताने लगी।
उनके पति की मृत्यु बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वो ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब विक्रम को उन्होंने घर का खर्च में मदद करना मना कर दिया। यह बातें विक्रम को बहुत बुरी लगी। जब तक पति घर चला रहे थे विक्रम अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर का खर्चा चलाना पड़ता था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्चा उसको बोझ लगने लगा, लेकिन वह स्पष्ट रूप से यह कभी नहीं कह सकता था कि मैं आप लोगों का खर्चा नहीं चलाऊंगा। इसी बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह बस चले। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ है। डॉक्टर थोड़ी महंगाई की दवाई लिखकर देते थे, तो विक्रम पैसे बचाने के चक्कर में आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब विक्रम ने उनकी गोलियां औषधि बंद कर दी। पति भी इन चीज़ों से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे, लेकिन एक रात में उनसे सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। उमा बहुत घबरा गई और वह भाग के विक्रम के कमरे के दरवाजे ठोकने लगी और कहने लगी कि तेरे पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। उस पर विक्रम बोला, माँ तुझे अभी सोने दे, बहुत नींद आ रही है, सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। उमा रात भर पति के तकिए के नीचे चिंतित बैठी थी। कभी छाती पर तेल लगाकर मालिश करती तो कभी स्टीम दे रही थी, पर भगवान को कुछ अलग स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में बिल्कुल शांति थी। विक्रम रोने का नाटक करने लगा। सुनैना तो ऐसे रो रही थी जैसे उनको वास्तव में ससुर चले जाने की बात पर बहुत दुख हो रहा था। सबसे ज़्यादा धक्का लगा सिर्फ उमा को, पर वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। उमा के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले पा रहा था और उसके ओठ थर पर काँप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती थी कि अब तू रोने का नाटक क्यों कर रहा है, मेरे पति की मौत के जिम्मेदार तुम दोनों ही हो। पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। क्रियाक्रम के बाद उमा के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, विक्रम ने लापरवाही नहीं की होती तो आज हमारे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद सुनैना और विक्रम का व्यवहार बहुत बदल गया था। उमा को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई अपेक्षा नहीं रखती थी। पर एक बात उसे मन में ही मन खाए जा रहा था, ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती थी। एक दिन उनका किराएदार संजय उनके पास आया और उमा को कुछ बातें उनसे समझाई। वह बातें सुनकर उमा की आंखों से एक नई उम्मीद जाग गई। दूसरे दिन सुबह उमा सुनैना और विक्रम के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों में को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वृद्धाश्रम में चली जाऊंगी। उमा का कहना सुनकर सुनैना बहुत खुश हो गई। विक्रम थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। थोड़ी देर में उमा ने उन दोनों के लिए चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, विक्रम तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और सुनैना तुझे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, पहले मेरी सब बात तो सुन लो। और उमा हंसकर बोली, यह बात सच्ची है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू नहीं रहेगा, मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे और यह मेरी आखिरी निर्णय है। यह सुनकर विक्रम और सुनैना दोनों ही चौंक गए। विक्रम और सुनैना एक दूसरे की तरफ चेहरा देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि उमा घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से ही रह लेंगे, लेकिन उनको लगा था कि उनकी उमा की जवाब देनी पड़ेगी। उसका ख्याल नहीं रखेगा तो इधर उधर सब उल्टा हो जाएगा। उमा का कहना सुनकर विक्रम गुस्से से बोला, माँ तेरा दिमाग तो ठीक है, इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर तेरे ही नाम नहीं मेरे ही नाम है। उमा गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझे ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए बहुत मुझे तरसाया, 2 वक्त की रोटी के लिए मैं बहुत ही रोई हूँ। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया हो तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ है। इसलिए मैंने सोचा है कि बेटे के झूठे प्यार के
जाल में फंसने से अच्छा है मैं अपने बारे में सोचूं। विक्रम घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दे, हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ थोड़ा सोच कर देख हमारा क्या होगा। उमा ऊंची आवाज़ से बोली, मैंने और पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर। और मैं जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जाए यहाँ से, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर उमा अपने रूम में चली गई। विक्रम और सुनैना शांत उमा को देखते जा रहे थे। उमा ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। संजय की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। जब बच्चे बूढ़े लोग के साथ गैर व्यवहार करेंगे तो बूढ़े लोग कठोर निर्णय ले सकते हैं। क्या बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे जिस पर तुम कभी चढ़कर दुनिया देखा करते थे। आखिर क्यों? तो अगर आपको मेरी पूरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और पूरी स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद।